हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से राम राम साराने। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परी व्लॉग में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मेरी समझ में नहीं आ रहा कि जितना मैं इस टॉपिक को छोड़ना चाह रही हूँ उतना ही लोग भाग भाग के मेरे गले में डलते हैं कि नहीं, हमें तो तेरा ही नाम लेना है। मतलब मेरा नाम ना लेते, जब तक किसी भी वीडियो में मेरा नाम नहीं लेंगे या किसी कमेंट सेक्शन में मेरे से रिलेटेड बात नहीं होगी, मैं किसी कमेंट का कभी रिप्लाई करती नहीं हूँ। जब बिल्कुल बेइज्जती नहीं है जब जाके रिप्लाई करती हूँ। मतलब किसी और की वीडियो में अगर मेरे से रिलेटेड कोई कमेंट होता है तो मैं उस सबको इग्नोर करना सोचती हूँ, क्योंकि यार लोगों की थिंकिंग है, कोई लोग कुछ सोचते हैं, कोई लोग कुछ सोचते हैं। अब हम किसी की थिंकिंग चेंज नहीं कर सकते, लेकिन लोग है ना कि घूम फिर के बात चाहे किसी की भी हो रही हो, घूम फिर के उसमें परी व्लॉग को लाना है बीच में, क्योंकि जब तक परी व्लॉग नहीं आती इनकी दाल नहीं गलती। मैं किसी के ऊपर वीडियो नहीं बना रही हूँ, फिर भी भाग भाग के मेरे चिपट रहे हैं। अब तो ये बोलने लग गए हैं कि गीता परी व्लॉग की गीता गुन्नू के जो हस्बैंड हैं नवीन, कि परी व्लॉग को बोलो कि वो वीडियो डिलीट कर, हम वीडियो डिलीट कर देंगे, और गीता गुन्नू से बोलो कि परी व्लॉग को बोले कि दीदी ये वीडियो ना बनाए। अरे क्यों ना बनाऊं? मुझे एक बार बताओ, जब मैंने वीडियो बनानी स्टार्टिंग की थी तो क्या गीता गुन्नू के कहने से वीडियो बनानी स्टार्टिंग की थी कि जो मैं गीता गुन्नू के कहने से वीडियो छोड़ दूं? गीता गुन्नू मेरी कोई रिश्तेदार तो नहीं है। मेरा रिएक्शन चैनल है, मैं अपना रिएक्शन देती हूँ। मैंने रिएक्शन चैनल है मेरा, तो मैं तो उस पर रिएक्शन ही देती हूँ। लेकिन यहाँ लोग व्लॉगिंग छोड़ छोड़ के रिएक्शन देना स्टार्ट कर दिया लोगों ने। मैंने क्या कभी किसी के ऊपर वीडियो बनाई है? अरे माना कि भागीरथी के सपोर्टर हैं, तुम भागीरथी के सपोर्टर हो, तुम उसके सपोर्ट में वीडियो बनाओ। मैं उसके सपोर्टर नहीं हूँ तो मैं उसके खिलाफ वीडियो बनाती हूँ। तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि तुम उठा के मेरे ऊपर वीडियो बनाओगे और मैं उठा के तुम्हारे ऊपर वीडियो बनाऊँ। मैंने क्या आज तक कभी किसी भागीरथी के किसी सपोर्टर की क्लिप लगाई है या भागीरथी के किसी सपोर्टर की वीडियो डाली है क्या? मैं अपना काम कर रही हूँ, मैं उसको पसंद नहीं करती, मैं उसके खिलाफ हूँ, मुझे उसकी हरकतें पसंद नहीं आती। तुम्हें वो अच्छी लगती है, तुम्हें पसंद करती है, तुम्हें उसकी हरकतें पसंद आती है, तो तुम उसकी जाके कोली भरो ना। भाग भाग के मेरी कोली क्यों भरते हो? और जो बोले कि गीता गुन्नू परी व्लॉग को बोलती है वीडियो डाल वीडियो डाल, मेरी समझ में एक बात नहीं आती यार। गीता गुन्नू को मैं कब से जानती हूँ। गीता गुन्नू, जब मैंने पहली वीडियो डाली थी भागीरथी के ऊपर, क्या वो वीडियो मुझे डालने के लिए गीता गुन्नू ने बोला था? मैं तो गीता गुन्नू को जानती भी नहीं थी, कौन गीता गुन्नू। और मैं कोई गीता गुन्नू की खरीदी हुई वकील नहीं हूँ कि जो गीता गुन्नू मुझे बोलेगी और मैं वो करूँगी। मेरे पास दिमाग है और मैं सब कुछ अपने दिमाग के अकॉर्डिंग ही करती हूँ, मैं पागल नहीं हूँ। हाँ, अगर मैं उनको सपोर्ट करूँगी, मैं सच सामने लाऊंगी और मैं उनको सपोर्ट करूँगी, तो वो लोग जिनके साथ गलत हुआ है वो लोग मेरे सपोर्ट में अपने आप आएंगे। मैं किसी से ना पास गई, ना मैंने किसी से कोई नंबर मांगा, ना मैंने किसी को इंस्टाग्राम आईडी मांगी। वो लोग अपने आप ही मेरे पास आए हैं। और रही भागीरथी की बात, तो भागीरथी के पास मैं नहीं गई थी कि भागीरथी मुझे अपनी कहानी बताओ। भागीरथी ने खुद अपनी कहानी यूट्यूब पे डाली है, और जब यूट्यूब पे कोई वीडियो डाल देता है तो वो उसकी पर्सनल वीडियो नहीं रह जाती है। उसके ऊपर शायद कुछ लोगों को पता नहीं कि बहुत सारे रिएक्शन चैनल होते हैं, पॉडकास्ट चैनल होते हैं, जिन पर सिर्फ इसी तरह की बातें होती हैं। और बहुत सारे चैनल तो ऐसे हैं रिएक्शन और पॉडकास्ट चैनल जो सिर्फ एक ही बंदे के, से अरमान मलिक हो चाहे वो लखनीत हो, इनके ऊपर ही वीडियो बनाते हैं। तो और जो लोग बोलते हैं कि वीडियो बनाने का हक किसने दिया, यार वीडियो बनाने का हक हमें यूट्यूब ने दिया है। तुम लोग कोई नहीं होते हो मुझे हक देने वाले कि मैं वीडियो बनाऊं कि नहीं बनाऊं। वीडियो बनाने का हक मुझे यूट्यूब ने दिया है, तो यूट्यूब की मर्जी है तभी मैं वीडियो बनाती हूँ। अगर मेरी वीडियो में कुछ भी गलत होगा तो यूट्यूब मेरी वीडियो अपने आप ही डिलीट कर देगा, ठीक है? क्योंकि मेरी वीडियो कोई गलत नहीं है, इसलिए मेरी वीडियो चल रही है। और मैं लोगों को सफाई क्यों दूं, मुझे समझ में नहीं आता। अगर कल को गीता गुन्नू भी गलत होगी तो मैं गीता गुन्नू के खिलाफ भी खड़ी हो जाऊंगी। ऐसा नहीं है कि मैं गीता गुन्नू की मैं सपोर्टर हूँ तो मैं उसके सपोर्ट में रहूंगी, नहीं। अगर गीता गुन्नू मुझे कहीं पर गलत लगती है तो मैं गीता गुन्नू के खिलाफ भी वीडियो जरूर बनाऊंगी। इसलिए ये गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल दो। और जब मैंने फर्स्ट बार वीडियो बनाई थी, मैंने जब भागीरथी की फर्स्ट वीडियो देखी थी, तो उसमें वो देखी थी कि मैं अपनी बेटी की वजह से मरना चाह रही हूँ। तो जब वो वीडियो वायरल हुई, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो वीडियो अगर यूके की औरत बना रही है तो सिर्फ वो उत्तराखंड के लोग ही देखेंगे। वो वीडियो हर जगह वायरल होती है। यूट्यूब पर कोई ऐसा रूल नहीं है कि एक वीडियो अगर एक स्टेट का लोग बना रहे तो उस स्टेट में ही चलेगी।
वो पूरे वर्ल्ड में चलती है। और ना ही यूट्यूब का कोई ऐसा रूल है कि अगर यूपी का बंदा है तो सिर्फ वो यूपी के लोगों पर रिएक्शन दे सकता है, उत्तराखंड के लोगों पर रिएक्शन नहीं दे सकता। ठीक है, एक बंदा वो किसी के ऊपर भी रिएक्शन दे सकता है। जब यूट्यूब की टर्म एंड पॉलिसी के अंदर ही सब कुछ आता है, तो आप लोग कौन होते हो मुझे ये बोलने वाले कि तू इसके ऊपर वीडियो मत बना, तू इसके ऊपर वीडियो मत बना। जिनका वो प्लेटफॉर्म है, जिनका वो है और जिनके पास इस चीज़ की अथॉरिटी है यूट्यूब के पास, जब वो मना नहीं कर रहे तो आप लोग कौन होते हो मना करने वाले। तो जब भागवती ने पहली वीडियो डाली थी यूट्यूब पर कि मैं अपनी बेटी की वजह से मरना चाह रही हूँ, तो मैंने वो वीडियो जब मेरे सामने आई तो मैंने क्लिक किया कि यार ऐसा क्या हुआ कि कोई माँ अपनी बेटी की वजह से मरना चाह रही है। लेकिन जब मैंने भागवती की दूसरी वीडियो देखी कि मेरा पति जो है वो उसका दूसरा औरतों से अफेयर है, वो 3-3 महीने में आता है, कुछ कमाता नहीं है, दिल्ली रहता है, तो मैं उसको 3,000 रुपये दे देती हूँ, कम से कम 3-4 महीने तो यहाँ से दूर रहता है। तो जब मेरी दिमाग सटका कि यार कोई आदमी अगर हमारा हस्बैंड अगर कमा नहीं रहा है, वो बाहर किसी और साथ उसका अफेयर है और वो 3,000 रुपये घर और सब कुछ वहीं खर्च कर देता है, कुछ कमाता धमाता नहीं है, ड्रिंक करता है, तो हम उस बंदे को 3,000 रुपये देकर दूसरे स्टेट में क्यों भेजेंगे? हम उसको अपने घर रखेंगे ना कि तू यहाँ मर। क्यों हम 3,000 रुपये उसे दे के बार बार वहाँ भेजेंगे जब हमें पता है कि वो गलत आदमी है। लेकिन ये कहती थी कि मैं उसको 3,000 रुपये देती थी और 3-4 महीने के लिए भेज देती थी और फिर वो आता था फिर 3,000 रुपये देती थी। यार वो अगर आदमी गलत है तो उसको 3,000 रुपये क्यों देने? किस बात के हम 3,000 रुपये खर्च कर रहे हैं उस आदमी के ऊपर? क्यों उसको हम 3,000 रुपये दे रहे हैं और उसको अपने से दूर भेज रहे हैं? वो उन पैसों को खर्च करके फिर आ जाता है। हम उस आदमी को अपने घर क्यों नहीं रखते? वो घर रहेगा, हमारी आंखों के सामने रहेगा, तो कम से कम कुछ कमाएगा, कुछ धमाएगा नहीं करेगा, कम से कम घर पे आंखों के सामने तो रहेगा। वहाँ पर मेरे दिमाग में ये बात आई और फिर मैंने इस बात को सामने लाने के लिए इस बात पर रिएक्शन देना स्टार्ट किया। रिएक्शन देना अब बोलते हैं कि 6 महीने से इसके ऊपर ही पड़ी है। अब जो कुछ लोगों की आंखों में कमी आ गई है, उनको ये दिखता है कि मैं सिर्फ इसके ऊपर ही वीडियो बना रही, तो उसका तो मेरे पास इलाज है नहीं और मैं पागल तो हो नहीं कि बार बार इनके ऊपर ही वीडियो बनाती रहूँगी। जब अगले से वो बंदा कोई अगले से तुम लोग पोक करोगे कि नहीं इसने ये किया, इसने वो किया, तो मैं आपको थोड़ा लगता है कि मैं चुप बैठ जाऊँगी। चुप तो मैं भी नहीं बैठूँगी ना, मैं भी तो उस चीज़ का जवाब दूँगी, या मैं चुपचाप सुनती रहूँ? ऐसे थोड़ा ना होता है कि जो तुम लोग कहोगे तुम्हारी मर्जी से वही होता रहेगा, जो तुम कहोगे मैं वही करती रहूँगी। और कोई गीता गुन्नू की खरीदी हुई नहीं हूँ मैं कि गीता गुन्नू ने मुझे जो बोल दिया मैं वो कर दिया। मैं अपनी मर्जी से वीडियो बनाती हूँ। मेरा रिएक्शन चैनल है, पहले से रिएक्शन ही देती हूँ। ठीक है, मैं किसी के कहने से रिएक्शन नहीं देती हूँ, इस बात को अपने दिमाग से निकाल दो। अगर कल को मुझे गीता गुन्नू गलत लगी तो मैं गीता गुन्नू के ऊपर भी रिएक्शन दूंगी, मैं उसको भी नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि जो सच है वो सच है। हाँ, गीता गुन्नू मेरी सपोर्टर है, उनको लगा कि मैं सही कर रही हूँ तो और मुझे गीता गुन्नू हमने पहचाना कैसे? क्योंकि भागवती ने ही बड़ा बड़ा पोस्टर लगाया था मेरा अपने चैनल पर कि परी ब्लॉग, तो वहाँ से वो लोग मेरे सपोर्ट में आए कि ये है इंसान जो मोली हम सपोर्ट में आई, मेरी गीता गुन्नू सपोर्ट में आई, क्योंकि ये इंसान है जो सच को समझ पाया। अगर कोई इंसान मेरे सपोर्ट में आ रहा है तो मैं उसको ऐसा क्यों बोलूँगी कि नहीं तुम मेरे सपोर्ट में मत आओ? जो सच है वो तो सच है ना, जो सामने आया वो तो सामने आना ही था। और क्या लोगों को दिखता नहीं है? लोग पागल हैं, लोग अंधे हैं और बोलते हैं ये बदनाम कर दिया। अरे भाई, मैं कौन होती हूँ किसी को बदनाम करने वाली? क्या मैं किसी के ऊपर उंगली उठाऊंगी तो वो बदनाम हो जाएगा? नहीं होगा ना। जो खुद ही बदनाम, जो इंसान खुद अपने आप को बदनाम कर रहा है तो उसको मैं कौन बदनाम करने वाली होती हूँ? तो खुद ही बदनाम हो रहा है। और मेरे कहने में कह लगे ताजमहल मेरे बाप का है, ताजमहल मेरे बाप पता नहीं हो जाएगा? ताजमहल जिसने बनाया है, जिसका है उसका ही रहेगा। लेकिन घूम फिर के मेरे ऊपर आना, चाहे मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं चाहे ना बनाऊं, घूम फिर के परी ब्लॉग। अरे परी ब्लॉग से क्यों तुम्हें इतनी जलन होती है? समझ में नहीं आता मेरी। बेटा फैन चला। फिर एक आज तो मैं नाम ले भी लेती हूँ भाभी जी का। भाभी जी बार बार मेरे पीछे पड़ी रहती हैं। मैंने भाभी जी के ऊपर आज तक वीडियो नहीं बनाई। स्टार्टिंग इन्होंने की मेरे ऊपर वीडियो बनाने की, मैं इनको जानती भी नहीं थी कौन है ये। आई और मेरे ऊपर वीडियो बना दी कि इसकी टांग चीर दूंगी, टांग फाड़ दूंगी, मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी। तो क्या दूसरा इंसान जो बैठा है वो तुमने मोम का समझा हुआ है कि तुम उसे कुछ भी बोल दोगे, टांग चीर दूंगी, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी, और कुछ जवाब नहीं देगा?
उठा के डाल दिया कि तार राहुल के ऊपर ये तार राहुल को बदनाम कर दिया है। अरे कौन सी वीडियो में मैंने तार राहुल को बदनाम किया? तुमने तो आज तक बात भी नहीं की होगी तारा से, और तारा से मेरी बात भी होती है। क्या वो ऐसी बात कर लेती है? बस इन्होंने तारा को एक वीडियो में सब बोला कि तारा राहुल को बदनाम करती है। अरे तुम अगर उत्तराखंड की हो, तुम बोलती हो मैं यूपी की हूँ, उस टाइम पे कहाँ गई थी जब तारा के बेटे को लोग गाली दे रहे थे, उसको मरने की बद्दुआ दे रहे थे? जब कहाँ गई थी तुम? जब तारा के पति को मरने की बद्दुआ दी जा रही थी, जब कहाँ गई थी तुम? जब तुम एक मन की कलम दीदी जिनके ऊपर तुम इतने गंदी लैंग्वेज यूज करती हो कि व्हील चेयर पे बैठ के टट्टी करती होगी, उससे खड़ा नहीं हो जाता, उससे ये होता है, वो मास्क लगाती है, वो चीन से लेकर आई है इस मास्क की बीमारी को, ये करके आई है, इसको तो हार्ट अटैक भी आएगा। जब कहाँ गए थे तुम्हारे संस्कार? जब क्यों मैंने सपोर्ट किया इन लोगों को? हर टाइम सिर्फ एक ही आग लगानी, ये यूके की है, ये यूपी की है, ये यूके के लोगों को बदनाम कर दिया है। या इतनी छोटी मानसिकता रखते हो तुम अपने दिमाग में, सिर्फ इतना सा दिमाग है तुम्हारे पास, उसका भी सही से यूज नहीं करते हो, है ना। मैं तो कितने लोग, सिम्मू को मैं सपोर्ट करती हूँ हमेशा, वो क्यों दिखता तुम्हें? जो मैं सिम्मू के ऊपर वीडियो बनाई है हमेशा सपोर्ट ही बनाई है, हीनू के ऊपर वीडियो बनाई है हमेशा उसको सपोर्ट ही बनाई है, तारा को सपोर्ट किया है हमेशा, तारा के बेटे को, तारा के हस्बैंड को हमेशा सपोर्ट किया है। मन की कलम दी उत्तराखंड की है, उनको सपोर्ट किया है, मौली को सपोर्ट किया, गीता गुन्नू को सपोर्ट किया, हर किसी को सपोर्ट करती हूँ। अंकिता भंडारी पे वीडियो बनाई। जब कहाँ जाते हो तुम लोग? जब भागवती के ऊपर वीडियो बनाती हूँ जब भी क्यों आते हो? और तुम उसके सपोर्टर हो, तुम उसके सपोर्ट में वीडियो बनाओ ना। मैं कब तुम्हारी, आज तक मैंने तुम्हारी कोई क्लिप काट के अपनी वीडियो में लगाई हो, या मैंने कभी तुम्हारे नाम भी लिया हो अपनी वीडियो में? क्यों भाग के बार बार जो कितना चिपट जाते हो? मैं तुम्हारा नाम लेना भी पसंद नहीं करती, तुम्हारे से बात करनी पसंद नहीं करती। जब मेरी फर्स्ट टाइम इस भाभी जी से बात हुई थी, इन्होंने मुझसे इंस्टाग्राम पे बात की, बोला यार मैंने वो वीडियो जो इन्होंने फर्स्ट वीडियो बनाई मेरी पे ऊपर गाली वाली, कि यार वो मैंने वीडियो ऐसी ही बना दी थी जल्दी जल्दी में, मुझे व्यूज़ की ज़रूरत थी यार, सॉरी उसके लिए। उसके बाद ये नेक्स्ट डे बोलती है कि मैंने तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं। तो मैंने उस दिन ही समझ गई थी मैं भाभी जी को कि ये किसी की सगी नहीं हो सकती, ये सिर्फ अपने मतलब के लिए करती हैं जो कुछ करती हैं। ये ना तो कभी किसी की सगी हुई और ना कभी किसी की सगी होंगी। तो मैंने उस दिन ही नाता बिल्कुल इस साइड में उठा के रख दी थी कि इनसे मेरा कोई मतलब नहीं है। इनसे अच्छा तो अगर कहीं भागवती को सपोर्ट किया तो ना, मैं भागवती को सपोर्ट करूंगी, पर इनको सपोर्ट नहीं करने की। भागवती के साथ मेरी खूब बहस हो गई, खूब लड़ाई हो गई, खूब झगड़े हो गए, बिष्ट के साथ भी हो गए, लेकिन अब भी मैं बिष्ट और भागवती को इससे लाख गुना अच्छा मानती हूँ। क्योंकि झूठे इंसान से मुझे सख्त नफरत है कि पहले बोल दो और फिर बाद में बोलो कि मैंने तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं। और ये जो बार बार एक्टिंग उतारती है, ऐसे करती है, ऐसे करती है, मैं बहुत सारी एक्टिंग उतार सकती हूँ, बहुत सारी एक्टिंग उतार सकती हूँ, पर मैं अपने आप को उस लेवल तक गिराना नहीं चाह रही जिस लेवल तक ये गिर रही है। ठीक है। मन की कलम दीदी को हार्ट है, उसकी उनको लंग्स में इन्फेक्शन है, उसके ऊपर लोग इतना मजाक उड़ाते हैं वहां पर आकर, है ना। उनको एक बार नहीं बोला कि यार ये हमारे उत्तराखंड की है, इसको मत, वहां पर उत्तराखंड यूपी नहीं आता, कि यार इसकी मजाक मत बनाओ, वहां पर इसकी मजाक बनाएंगे, है ना। राधे सिंह नेगी जो एक आदमी है, उसको विधवा बना दिया, उसको कभी कुछ बना देते हैं, कभी कहते हैं हमने साड़ी पहन रखा था, उसने वहां बैठे नागिन डांस कर रहा था, वो ये कर रही थी, वो कर रही थी, इतनी गंदी गंदी लैंग्वेज की परी के पापा की औकात नहीं है वो। मैं बहुत सारे कमेंट इग्नोर करती हूँ उनके, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एक लिमिट होती है बोलने की, कब तक बोलेंगे ये लोग। लेकिन इन्होंने बिल्कुल लिमिट ही फेल कर दिया। यार तुम भागवती के सपोर्टर हो, उसको सपोर्ट करो, अच्छी बात है। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक सपोर्टर है और एक हेटर है। हम उसके सपोर्टर नहीं हैं, पर हम तो तुम्हारी वीडियो उठा के नहीं डालते, ना हम तुम्हारे ऊपर कोई वीडियो बनाते हैं, तुम भाग भाग के चिपकते रहते हो हमारे ऊपर। और मेरा रिएक्शन चैनल है, मैं रिएक्शन दूंगी, मेरा यही काम है रिएक्शन देना। फालतू में हर बात पे झूठ बोलना कि ये उत्तराखंड की औरतों को बदनाम कर रही है, कि उत्तराखंड की औरतों को ये कह रही है। मैंने भी कभी बोला कि ये यूपी की औरतों को बदनाम कर रही है, या फिर ये अपने उत्तराखंड की औरतों को व्हील चेयर पर टट्टी करेगी बैठ के, इसको हार्ट अटैक आएगा, इसको ये आएगा? मैंने भी कभी किसी वीडियो में बोला है? कहाँ से ले आते हो तुम ये वाली बात? तभी तो आज तक अंकिता भंडारी को अगर इंसाफ नहीं मिला ना, सिर्फ इसी वजह से नहीं मिला, तुम लोगों की वजह से। क्योंकि अगर सब लोग
उनके खिलाफ खड़े होते तो आज शायद अंकिता भंडारी को इंसाफ मिल गया होता, लेकिन नहीं। अरे वो तो यूके की है, तो हम यूपी वाले क्यों खड़े हों? अगर कुछ यूपी में होता है तो हम तो यूपी के हैं, हम यूके वालों के लिए क्यों खड़े हों? अपने ही देश में ना दरार डालने लग रहे हो। अपने ही स्टेटों में पहले यूपी और यूके एक ही होता था। तुम लोगों ने भी यूपी की बोर्ड से परीक्षा दी होगी, लेकिन इन लोगों के मन में इतना जहर भरना, जो वर्ड मैं बोलती भी नहीं हूँ वही वर्ड लाके फालतू में पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। मैं बोल चुकी हूँ, अगर मैंने ऐसा कुछ बोला है तो वो क्लिप काट के लगाओ ना मेरी, जैसे बाकी सारी क्लिप लगाते हो, इस क्लिप को भी लगा दो ना मेरी वहाँ काट के। लेकिन जब है ही नहीं तो लगाएंगे कहाँ से? मैंने हमसे यही बोला है कि मैं खुद यार मैं खुद पैदाइश हूँ उत्तराखंड की, मैं खुद ऋषिकेश से पैदा हुई हूँ, मेरी पैदाइश उत्तराखंड की ही है। और लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, तो कितना गिराने की कोशिश करोगे मुझे, लेकिन तुम नहीं गिरा पाओगे। सब लोगों को पता है कि मैं कैसी हूँ, लोग मेरी वीडियो देखने के लिए आते हैं, तो सिर्फ तुम्हारे कहने से कुछ नहीं हो जाने का। और आज मैं लास्ट बार वीडियो बना रही हूँ इस टॉपिक पे। आज के बाद मुझे मौका मत देना कि मैं वीडियो बनाऊँ, जो कि मैं तुम्हें देखना ही पसंद नहीं करती हूँ, झूठे इंसानों को। तो एक बात तो बताती हूँ मैंने ये जो भाभी जी हैं, मैं यहाँ कमेंट चिपका भी दूंगी उनका। मैं उनका कमेंट चिपका भी दूंगी एक बार यहाँ पे। इनका सबसे पहले जो शॉर्ट वीडियो वायरल हुई थी, मैंने फिर इनसे बोला दीदी कोई बात नहीं, अगर आपने ऐसे वीडियो बनाई हुई कोई बात नहीं, मैं आपसे बात करती हूँ थोड़ी देर में। लेकिन फिर भी भाग भाग के चिपटती रहती हैं। तभी मेरे पापा ये हैं, कभी मेरे पापा ये हैं। इन्होंने बोला कि अरे SI की बेटी धमकी दे रही है, IS की बेटी। यार IAS तो होता है, पर IAS कोई पोस्ट नहीं होती है, तो मैं उसके ऊपर कैसे रिएक्ट करूंगी बताओ? कल की वीडियो में फिर डाल दिया SI में जॉब करने वाले। SI कौन सी ब्रांच होती है जिसमें जॉब करते हैं? फिर बोलते हो यार हम तो अनपढ़ है। बल मैंने किसी को बोला कोई अनपढ़ है कोई नहीं है? यार इंसान ने जिसको जैसे शिकल दी है वो इंसान अपने लिए बेस्ट है, क्योंकि भगवान के बनाए हुए में कभी नकल नहीं उतारा करते कि भगवान ने इसको ऐसा बनाया है, इसको बनाया। भगवान जिसको जैसा बनाता है ना, बहुत बेस्ट बनाता है। हमें कदर करनी चाहिए कि हमारे सर पर छत है और 2 रोटी खाने को मिल रही है, उसमें सुकून है हमें। किसी की नकल तारने से ये वो ऐसा करती है, ऐसा करते सकते, कुछ नहीं होगा। ये हर कोई कर सकता है, मैं भी कर सकती हूँ, पर मैं उस लेवल तक गिनना नहीं चाह रही हूँ। जो भाभी जी की फर्स्ट वीडियो है, शॉर्ट वीडियो जो इनकी वायरल हुई थी, उस पर एक इन्होंने खुद कमेंट लिखा हुआ है। वो कमेंट मैंने अब से नहीं, पिछले 4 महीने पहले पढ़ लिया था, जहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है प्लीज़ सपोर्ट कीजिए दोस्तों, क्या पता आप लोगों की सपोर्ट की वजह से किसी निर्धन की किस्मत बदल जाए। मेरी दोनों आंखें बंद हो गई हैं दोस्तों, एक आंख का ऑपरेशन किया है, हाल ही में एक आंख से ब्लॉग बना रही हूँ, मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। आप लोग जैसे बोलेंगे वैसे ही ब्लॉग बनाऊंगी। और इतनी सारी वहाँ रोने की इमोजी लगाई हुई है। अब तुम लोग दूसरों की बीमारी की नकल छाटते हो, है ना, कि मास्क क्यों लगाती है। अरे किसको शौक है मास्क लगाने का? किसी से नहीं डरते, कम से कम उस ऊपर वाले से तो डरो, वो देखता है। हम कहने लग जाए अब कि ये तो लोगों के सामने विनती करती है, मैं निर्धन हूँ, मेरी ये कर दो, मैं एक आंख से अंधी हूँ, मैं दूसरी आंख से भी अंधी हूँ। कभी नकल तारी हमने तुम्हारी? नहीं तारी ना। किसी कमेंट सेक्शन में देखा तुमने? कमेंट सबने देखा हुआ है, पर किसी कमेंट में देखा तुमने तुम्हारे बारे में ये बातें लिखी जा रही हैं? नहीं लिखा ना। फिर तुम क्यों ऐसी मतलब इस तरह की बातें बोलकर फालतू में कंट्रोवर्सी करना चाह रही हो, फालतू में लड़ाई होना चाह रही है? मुझे पता है इसका सिर्फ एक मकसद है, मैं लड़ूं, मैं कंट्रोवर्सी में आऊं, मैं परी ब्लॉग को फंसाऊं, परी ब्लॉग को ऊपर वीडियो बनाती रहूं। ये कभी ना कभी तो मेरे ऊपर बोलेगी, फिर मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगी, मेरे व्यूज आ जाएंगे, मेरा चैनल चल जाएगा। रोज बोलती है ऐसी कोई वीडियो नहीं है जिसमें मेरा जिक्र ना होता हो, ऐसी कोई वीडियो नहीं है इनकी जिसमें मेरा जिक्र ना होता हो। कहते हैं फिर पर हमारा नाम लिए हुए तो इनके व्यूज नहीं आते। भाई हमने कौन सी वीडियो में तुम्हारा नाम लिया कि तुम्हारे नाम के बिना हमारे व्यूज नहीं आते? मैंने पहले ही बोला है, मुझे व्यूज की कोई अहमियत नहीं है। मेरी नज़रों में व्यूज मायने नहीं रखते। मेरी नज़रों में लोगों की हेल्प, लोगों का सच सामने आना मायने रखता है। आज की वीडियो में मेरे कितने व्यूज आए? 300, ज़्यादा तो 500 जाएंगे, पर मैं सेटिस्फाइड हूँ उस चीज़ से कि जो मैंने वीडियो में बोला है वो अच्छा बोला है, मुझसे गलत नहीं बोला। जिसके लिए बोला है बहुत अच्छा बोला है। मतलब वो वाला काम कर रहे हैं कि
ठीक है। मेरे लेके इतनी गलत गलत वीडियो बनाई गई मुझे लेके, मैंने फिर भी कुछ नहीं किया। पिछले 6 महीने से लगातार ये लोग गाली पे गाली दिए जा रहे हैं, इतने उल्टे वर्ड बोलते हैं, पर मैंने कभी किसी को ऊपर कोई वीडियो नहीं बनाई। मेरा काम था सिर्फ भागीरथी के ऊपर वीडियो बनानी, वो भी जब उन्होंने छेड़ा तब स्टार्टिंग में रिएक्शन दिया। पर वो लोग, मैं रोज मना करती हूँ मत बनाओ, मत छेड़ो, मत मेरा नाम लाओ, लेकिन वो रोज मेरा नाम लेके आते हैं बार बार। तो चुप बैठने वाला मुझे तो मैं भी नहीं हूँ। और जब तुम लोग गलत काम करके नहीं डरते तो हम सही काम करके क्यों डरे। और भाभी जी से आज फिर हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ। मैंने कल भी समझाया था तुम्हें कि अगर किसी भी वीडियो में तुमने बहुत अच्छे समझाया था कि आप जो डालते हो ना कुल्हाड़ी से, वो फावड़े से नाक काट दूंगी या फिर ये कर दूंगी, इसकी वजह से तुम्हारे चैनल को दिक्कत आ जाएगी। एक एक जो आदमी वीडियो बनाता है ना, एक एक व्यूज कमाता है, एक एक सब्सक्राइबर कमाता है, वो बहुत मेहनत से कमाता है, और उसकी वजह से चैनल में दिक्कत आती है ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। आज एक छोटी बहन के नाते समझा रही हूँ तुम्हें कि इस तरह की वीडियो मत डालो, उससे तुम्हारे चैनल को बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। थोड़ी सी अपनी लैंग्वेज पे और ये सब लैंग्वेज बोलने से और ये सब करने से तुम हमें नहीं गिरा रही हो, तुम खुद गिर रही हो। तो फिर बोल रही हूँ, मैं तुम्हारे ऊपर ना तो वीडियो बनाती हूँ, ना तुम्हारा किसी अपनी वीडियो में कभी तुम्हारा नाम लेती हूँ। तो मैं तुमसे फिर रिक्वेस्ट कर रही हूँ, तुम पहले मेरे पीछे पड़ गई थी, मैं आज फिर बोल रही हूँ प्लीज़ मेरा पीछा छोड़ दो। मैं तुम जैसी औरत से ना तो बहस करना चाहती हूँ और ना ही मैं चाहती हूँ कि तुम जैसी औरत मेरा नाम ले, क्योंकि मैंने तुमको पहले दिन ही देखा था कि तुम कितनी झूठ बोलती हो, कितनी गंदी गंदी गाली दे सकती हो, तो मैं उस लेवल तक नहीं गिर सकती। तो फिर बोल रही हूँ कि छोटी बहन करके बोल रही हूँ कि मेरे ऊपर वीडियो, मेरा नाम अपनी वीडियो में मत लो, क्योंकि अगर मैं आ गई ना फिर अपनी उस पर, तो फिर तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। क्योंकि जो सब कुछ तुम करती हो ना, वो सब कुछ मैं कर सकती हूँ, लेकिन मैं उस लेवल तक गिरना नहीं चाह रही। लेकिन सुनने की भी एक लिमिट होती है, जिस दिन वो लिमिट फेल हो गई ना तो फिर तुम पछताओगी। इसलिए फिर बोल रही हूँ, मेरे से बड़े हो, फिर बोल रही हूँ मेरे ऊपर ऐसी वीडियो, ये उल्टे सीधे वर्ड बोलने बंद कर दो। ना तो मैं तुम्हारे ऊपर बनाती हूँ, ना मुझे तुम्हारे से कोई मतलब है, ना मैं तुम्हें जानती हूँ, ना मैंने कभी तुम्हारे ऊपर कोई रिएक्शन दिया और ना कभी लाइफ में देना चाहती हूँ, क्योंकि मैं समझती नहीं हूँ कि तुम उस लायक हो कि मैं तुम्हारे ऊपर रिएक्शन दूँ। बस आज की वीडियो में मैं यही कहना चाहती थी, और लोगों से रिक्वेस्ट भी करूँगी कि मैंने जो भाभी जी का कमेंट पढ़ा है, उनकी जो बीमारी बताई है, आँख वाली, दोनों आँखें बंद है, आँख का ऑपरेशन हुआ है, प्लीज़ उस बीमारी का मजाक मेरे कमेंट सेक्शन में ना उड़ाएं बिल्कुल भी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि हम किसी की बीमारी का या किसी की बॉडी पार्ट्स का या किसी की शक्ल का मजाक उड़ाएं। तो प्लीज़ किसी की इस तरह की बीमारी का मजाक मेरे कमेंट सेक्शन में मजाक ना उड़ाएं बिल्कुल भी। और फिर बोल देती हूँ, गीता गुन्नू की मैं कोई गुलाम नहीं हूँ, या गीता गुन्नू मुझे जो बोलेगी मैं वो करूँगी। मैं जो कुछ करती हूँ अपने दम पे करती हूँ। अगर मुझे कहीं लगा गीता गुन्नू गलत है तो मैं उसके खिलाफ भी खड़ी हो जाऊँगी। हाँ, आज के टाइम पे गीता गुन्नू मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, बहुत अच्छी सपोर्टर है, और चाहूँगी कि दोस्ती हमेशा ऐसी ही बनी रहे, क्योंकि मुझे पता है क्या सच है क्या झूठ है। और जो लोग रिकॉर्डिंग डाल रहे हैं तो मुझे लगता है उस रिकॉर्डिंग में कुछ भी गलत है, क्योंकि नवीन ने बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से नमस्ते करके बात की है, जबकि उसकी बीवी को लगातार बदनाम किया जा रहा है। इतने गंदे गंदे वर्ड बोले जा रहे हैं उसकी बीवी को लेकर कि ये जंगले मंगल किया, इसने 10 साल अफेयर चलाया, 10 साल जिस रिलेशन में रही, हमारे पास तो इसकी गंदी गंदी वीडियो है, पता नहीं क्या क्या बोला जा रहा है। वो आदमी फिर भी बर्दाश्त कर रहा है, बहुत लिमिट है उसकी, वो बर्दाश्त कर रहा है इतना। नहीं तो हम जैसे कि हस्बैंड होते ना तो अब तक कब का क्या से क्या हो गया होता। तो अगर कोई तुम्हारी इज्जत कर रहा है ना तो बदले में उसको इज्जत ही दो। ये सब कुछ ना मुझे अच्छा लगता है और किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। और मैंने एक बार बोल दूँ, मैं लास्ट वीडियो बना रही है और मुझे रोज इनके मुंह लगना बिल्कुल पसंद नहीं है। एक और बोला था कि इनको सिर्फ एक ही वर्ड आता है हर वीडियो में, टट्टी खा लो, टट्टी खा लो। पता नहीं क्या सुबह शाम इनका ब्रेकफास्ट तीनों टाइम यही चीज़ चलती है, कि तीनों टाइम यही चीज़ खाते हैं, कि इनके मुंह में यही वर्ड आते हैं। और मैं एक बात और बोल दूं, जब भागीरथी की मम्मी एक्सपायर हुई तो सबसे पहले कमेंट मेरा गया था वहाँ। सबसे पहले भागीरथी को मैंने ओम शांत लिख आई थी। जब भाभी जी की के मायके में कोई एक्सपायर होता, ताई जी मायके में, ससुराल में, मायके में शायद, तो उस पर सबसे पहले मैं कमेंट करके आई थी। ठीक है, क्योंकि मैं
यहाँ कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं चल रही है कि यूट्यूब पर हम वीडियो बनाते हैं वो अलग बात है, पर यहाँ कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं चल रही कि एक दूसरे को मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन कुछ लोग यहाँ बिल्कुल लड़ाई को पर्सनल लेवल पे लेके चलते हैं। तो फ्रेंड्स बहुत लंबी होगी। धन्यवाद एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के सपोर्ट कर, आप लोगों के प्यार के लिए, कि आप लोग किसी के भड़कावे में, किसी के भड़कावे में नहीं आते हो। कोई कितना ही भड़का ले पर नहीं आते हैं। कोई किसी को बदनाम नहीं कर सकता। अगर कोई बदनाम होता है तो वो खुद अपने आप होता है, नहीं तो किसी की मजाल नहीं होती कोई किसी के ऊपर उंगली उठा दे बिना किसी बात के। ले बेटा।